हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए किस तरीके से हम लोग यहाँ अपनी कंडीशंस जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ अपने कंप्यूटर में एक बार आईडीएलई को स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद Ctrl+N को मैं यूज करके एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आ जाने के बाद में मुझे क्या करना होगा, मैं जाके लिखूंगा सिंपल सा है इफ। ठीक है, इफ के बाद आप एक स्पेस दे करके यहाँ पर कुछ भी अपनी कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, सपोज कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर अपने पास 10 जो है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होता है। बेसिकली दोस्तों 10 5 से बड़ा ही होता है। तो मैं यहाँ इसके बाद क्या करूंगा, एक कॉलन लगा देता हूँ। कॉलन लगा देने के बाद हम लोग यहाँ एंटर करते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिक ये 4 स्पेसेस को यहाँ इंडेंटेशन में लेता है। 4 स्पेसेस के बाद दोस्तों आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा का सारा स्टेटमेंट और वो जो पार्ट है वो आपके इस कंडीशन के ट्रू पार्ट से रिलेटेड ही रहने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ प्रिंट और मैं लिख देता हूँ सपोज स्टेटमेंट 1। ठीक है, इस तरीके से मैं एक मैसेज लिख देता हूँ। दोस्तों, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, फिर से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ऐसे आप बार बार कर सकते हैं। तो मैं इसका सपोज कि 1 2 3 4 ऐसे ही स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब देखिए, अगर अपन बैक करते हैं और उसके बाद जाकर के अगर आप फिर से जाके लिख देते हैं सपोज कि प्रिंट एफ। ठीक है, और आप फिर से जाके लिख देते हैं प्रिंट एफ। इसमें प्रिंट जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर दूंगा, सपोज 5 और 6 कुल मिलाकर के दोस्तों मेरे पास 6 स्टेटमेंट है। और 6 स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो ये 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट काम कब करेंगे, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। और इसी टाइप से ये जो 5 और 6 है, ये कब होंगे, तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होंगे चाहे कंडीशन ट्रू हो या नहीं हो। दोस्तों, मैं इस कोड को एक बार सेव कर लेता हूं और आप इसको किसी भी नाम से रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूं डेमो नाम से, सेव करता हूं। और उसके बाद में मैं जैसे ही F5 करूंगा, आप देखेंगे कि जो सबसे पहला काम मेरे पास हो रहा है वो है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है, वैसे ट्रू ही है क्योंकि 10 5 से बड़ा ही होता है, तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद आपके पास स्टेटमेंट 5 और 6 है, वो सारे आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो क्या क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 और 6। अगर बाय द वे दोस्तों मैं यहाँ पर 5 की जगह 50 कर देता हूँ, तो ये क्या कर देगा, क्योंकि कंडीशन अपने पास 10 50 से बड़ा नहीं होता है, कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। इसलिए आपके पास ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 5 और 6 आपके सामने डिस्प्ले करेगा। मैं इसको रन करके दिखा सकता। देखिए, अब आपके पास क्या था, ये एक सिंपल सी कंडीशन थी। एक कंडीशन ट्रू होने पर ये काम करना है आपको। जरूरी नहीं दोस्तों हर बार अपने पास ऐसा है कि कंडीशन ट्रू होने पर काम हो। कभी कभी ऐसा होता है कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है और कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या करना है। तो दोनों ही कंडीशंस आपके पास हो सकती है। दोस्तों, मैं काम करता हूं, यहां पर जाकर के लिख देता हूं एल्स। एल्स के बाद में फिर से यहां अपन क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे और फिर अपन यहां पर फिर से कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो सपोज ये स्टेटमेंट है 5, ये हो गया अपने पास 6, इसको सपोज मैं 7 और इसको मैं 8 कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखेंगे दोस्तों, जो कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये 4 स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद ये 2 तो हर बार होंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये 2 स्टेटमेंट प्रिंट होंगे और उसके बाद ये वाले तो हर बार ही होंगे। यानी कि ये जो 7 और स्टेटमेंट है, ये हमेशा आपका एग्जीक्यूट होगा 1 2 3 4 कंडीशन के ट्रू होने पर और 5 6 कंडीशन के फॉल्स होने पर। अपन दोस्तों इस कोड को फिर से एक बार सेव करते हैं। वैसे कंडीशन फॉल्स है, इसलिए क्या प्रिंट कर रहा है ये 5 6 7 8। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू कर देता है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से 5। मैं अगर इसको फिर से रन करता हूँ, आप देखेंगे 1 2 3 4 आपके पास आ चुका है और उसके बाद 7 8, मतलब 5 और 6 कब आएगा, जब कंडीशन फॉल्स है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती दोस्तों जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज किया है और प्रिंट के अंदर नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरीके से लिखा है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, सपोज कि मैं ऐसा लिख देता हूँ 5 जो है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन है। हालांकि इसकी जगह अपन थोड़ा सा कुछ और लिख सकते हैं। मैं सपोज कि यूजर से काम करता हूँ, कुछ नंबर इनपुट कर लेता हूँ। तो इनपुट करना हम जानते हैं, x इक्वल्स टू INT। इसमें जाके लिख दूंगा मैं इनपुट और फिर जाके लिख दूंगा एंटर अ नंबर, ठीक है, इन x। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो ले लिया है। एक ब्रैकेट वापस क्लोज करके दोस्तों फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। x की जगह इसकी वैल्यू में कर देता हूँ y, एंटर नंबर इन x की जगह जाके लिख देता हूँ y। अब देखिए, मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, या फिर मैं कर देता हूँ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर मैं ये कंडीशन चला के देखता हूँ, अब ये आप वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से चलने वाला है।
मैं इसको क्या करता हूँ F5 रन करते हैं। एक नंबर है आपके पास 50, एक नंबर है 60। अगर 50 60 से बड़ा होता है तो आपके पास 1 2 3 4 7 8 होगा, और क्योंकि दोस्तों कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास क्या हो गया 5 6 7 8, क्योंकि एल्स वाले पोर्शन में गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास एक और स्टेटमेंट हो सेम टू सेम, ठीक है। जैसे मैं इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ, एक और एक्स वाई के साथ जेड भी ले लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं आपको आगे और बताऊंगा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, जैसे यहाँ अगर अपन बात करे थे, मैं इस स्टेटमेंट को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट के अंदर जो लिखने वाला हूँ वो लिख देता हूँ एक्स इज लार्जर, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एक्स इज लार्जर। लेकिन दोस्तों अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना था, आप क्या लिखेंगे, वाई इज लार्जर। आप जाके लिख देंगे प्रिंट और इसमें क्या लिख देंगे, वाई इज लार्जर। अब कभी कभी क्या होता है आपके पास कि जो आप यहाँ पर कंडीशंस बता रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक और कंडीशन हो। जैसे आप यहाँ एल्स की जगह लिख सकते हैं एलिफ, ठीक है। एलिफ में जाके लिख देंगे आप यहाँ पर एक कंडीशन और बताएंगे जो कि हो जाएगी आपके पास में एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। इस केस में आप क्या कर देंगे, अगर एक्स जो है वो वाई से छोटा है तो वाई इज लार्जर आ जाएगा। अब इसके बाद है आपके पास एल्स। हो क्या रहा था कि ये जो इफ थी, इस इफ कंडीशंस की जो एल्स की पार्ट की बात करें तो ये था, और इस एल्स के अंदर फिर आपके पास एक इफ है जिसका एल्स पार्ट ये रहा, और इस एल्स में आप यहाँ पर लिखना चाह रहे थे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट और लिख देता हूँ सपोज कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। इस टाइप से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ये वाला जो स्टेटमेंट था आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ कोड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ। आप देखेंगे कुछ नंबर मांगे जा रहे हैं, 5 और 5 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, बोथ आर इक्वल। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था, ठीक है, एंड ऑफ कोड, वो तो हमेशा आएगा। इसको मैं वापस एक बार रन कर देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 40 और यहाँ कर देता हूँ 60। तो कौन हो गया, वाई इज लार्जर। इसी टाइप से फिर से आप रन कर देंगे और आप लिख देंगे 60 और 50, तो एक्स इज लार्जर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास या तो ये कंडीशन चल जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वाली कंडीशन एक और है इसमें, और ये भी फॉल्स हो जाता है तो आपके पास ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों हम लोग एक और कोड बना के देख लेते हैं। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर इस कोड को हटा करके एक नया कोड और लिख रहा हूँ। इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, यूजर से एक एज लूंगा, और अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट कर सकता है। सपोज अगर आप किसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आप ये बताना चाहते हैं कि मिनिमम एज का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आपको वोटिंग करना है तो आपके पास 18 साल एटलीस्ट एज होनी चाहिए। अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के बेस पर हम लोग यहाँ अगर कुछ कोडिंग करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल है सपोज एज, ठीक है, एज इक्वल्स टू इंटीजर में अपन कन्वर्ट कर देंगे और इसमें जाके लिख देते हैं अपन इनपुट, ठीक है, और इसमें जाके हम लोग लिख देते हैं एंटर योर एज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक मैसेज है ये तो। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लिखते हैं इफ एज जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 18 होता है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे यू कैन वोट, ठीक है। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ यू कैन वोट, वोट का, ड्राइव का, जो भी आप देखना चाहें आप लिख सकते हैं। और इसमें मैं लिख देता हूँ एल्स, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में क्या लिख दूंगा, प्रिंट, और लिख देता हूँ यू कैन नॉट वोट। आप ऐसा कुछ भी आप एक मैसेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये दो कंडीशंस डाल रखी है। इसके बेस पर आपका एक रिजल्ट आएगा, आपसे एज पूछेगा। मैं इसमें जो एज है 17 डाल देता हूँ, आप देखेंगे आंसर, और मैं फिर से चला करके इस बार 19 डाल देता हूँ, आप फिर से देखेंगे इसका आंसर। तो कुल मिला करके बड़ा सिंपल सा था। आप इसके अंदर जो है अपनी कंडीशंस मेंशन कर करके यहाँ पर अपना कोड जो है वो दिख सकते। दोस्तों इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पर प्रोग्राम बना देता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि यूजर से एक नंबर लेता हूँ और ये चेकआउट करना चाहता हूँ कि नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, x इक्वल्स टू INT, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे हम लोग, इनपुट, और फिर हम लोग लिख देते हैं एंटर अ नंबर इन x, ठीक है। तो मैं x के अंदर एक वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू ले ली है। मैं क्या लिख दूंगा, इफ x जो है आपके पास, मतलब जो भी आप नंबर डालेंगे, मॉड 2 का मतलब है अगर आपने उसमें 2 का भाग लगाया है तो पीछे आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो भी आ रहा हो। अगर दोस्तों वो 0 है तो मतलब अपन यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, और अगर वो 1 है तो एक अलग कंडीशन है। तो अगर मैं लिखता हूँ इस 0 अगर आपके पास होता है, इट मींस बराबर डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसमें जाके लिख देता हूँ ऐसे ही इवन नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया है। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम एल्स में जाके लिख सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास कंडीशन है नहीं। या तो किसी भी, वैसे किसी भी नंबर में अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे
तो आंसर क्या आएगा आपके पास, या तो आएगा 0 या फिर आपके पास आएगा 1। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधे ही आंसर प्रिंट आप क्या लिख देंगे, ऑड नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपने एक मैसेज जनरेट करवा दिया है। सेव करें, रन करें, एक नंबर पूछा जा रहा है सपोज 47, एक ऑड नंबर हो गया, फिर से रन करते हैं। आप देखेंगे इस बार मैं लिख देता हूँ सपोज 18, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों आप एक और कोड चला सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज कि यहाँ एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूजर से जो है कुछ वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, सपोज एक मार्कशीट बना के देख लेते हैं हम लोग। तो मार्कशीट के लिए क्या कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, नेम इक्वल्स टू इनपुट, और इसमें जाके लिख देता हूँ एंटर योर नेम। तो यूजर का एक नाम अपन रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो क्लास वगैरह भी ले सकते हैं। मैं सीधे सीधे यहाँ पर सब्जेक्ट से ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे हिंदी, हिंदी के अंदर मुझे कुछ स्टोर करना है तो मैं लिख दूंगा INT, आप फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ INT और फिर लिख देता हूँ इसके अंदर इनपुट, और इसमें जाके लिख देता हूँ एंटर। ठीक है, एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, ऐसे कुछ भी आप एक मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको इनपुट कर लेंगे, और इसी को मैं वापस जो है एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो आपका डेटा है इसको मैं फिर से बार बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये था हिंदी, ये हो जाएगा इंग्लिश, ये हो जाएगा अपने पास सपोज मैथ्स। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा SST, और ये अपने पास हो जाएगा साइंस। जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सपोज कि इंग्लिश, इसको जाके अपन अपडेट कर देते हैं मैथ्स, इसको जाके मैं चेंज कर देता हूँ सपोज कि SST, इसको जाकर के भी अपन चेंज कर देंगे साइंस। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अपन ने 5-6 सब्जेक्ट जो भी है वो अपन ने रीड कर लिए हैं। अब मुझे इसमें कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, मैं इसको जाके लिख देता हूँ सपोज कि टोटल इक्वल्स टू, इसमें क्या कर दूंगा, मैं जाके लिख दूंगा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस SST प्लस साइंस। ठीक है, तो ये सारी वेरिएबल्स के नाम अपने इसमें डाल दिए और सबका टोटल अपने पास एक वेरिएबल टोटल में आ जाएगा। अपन एक काम करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टोटल इज, और जो भी टोटल होगा वो आएगा अपने पास टोटल नाम की वेरिएबल में। ठीक है, अपन एक बार इसी को रन करते हैं, उसके बाद में आगे आपको कुछ और बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, वापस आप इसको रन करेंगे। नाम ऐसे ही पूछा जा रहा है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ सपोज की भावेश। मार्क्स है 98, 87, 98, 96, 94। आप देखेंगे इसका जो टोटल है आपके पास वो आ चुका है 473। अब मुझे इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कुछ वैल्यूज चेंज करके फाइनली हम लोग आगे कुछ और काम करेंगे। खैर, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल। अब देखिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लेना चाह रहा था, मैं क्या कर दूंगा, PER इक्वल्स टू जो भी टोटल है। ठीक है, तो अपन कर देते हैं टोटल डिवाइड बाय, अब ये मार्क्स कितने में से थे, तो मैं मान के चलता हूँ दोस्तों ये मार्क्स सारे 100 में से थे। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो टोटल ये मार्क्स कितने में से आए, 500 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको क्या करना होगा 100। ये आपका एक आंसर है जो परसेंटेज में आ जाएगा। अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर एक और मैसेज दे सकते हैं, टोटल मार्क्स तो ये आ गए आपके पास, और उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इज, और यहाँ आप जाकर के लिख देंगे वेरिएबल जो भी आपने ले रखी है। मैंने सपोज PR ले रखा है, तो सेव करके अपन इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। नाम था सपोज अपने पास में रवि, और रवि के जो मार्क्स थे वो थे 97, 85, 96, 93 और 84। आप देखेंगे इसके 455 तो टोटल मार्क्स आ गए और परसेंटेज आए 91%। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये दिखाना भी चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो अपने पास परसेंटेज आया है, इसके अकॉर्डिंग इसका ग्रेड या डिवीजन क्या बना है। जनरली आप अपने स्कूल्स में देखते होंगे कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं फिर उसके बाद उनकी एक ग्रेडिंग भी होती है, तो ग्रेडिंग सिस्टम भी चलता है। आप ग्रेड भी ले सकते हैं और आप डिवीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ डिवीजन ले लेता हूँ, और डिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्राइटेरिया सेट कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में पहले आना चाहिए। देखिए, अगर जो आपके परसेंटेज है अगर वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करा दूंगा। मैं सिंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल दिखाना चाह रहा हूँ। आप A+ जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर मेरे पास सपोज परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48 है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेकंड डिवीजन दिखाना चाह रहा हूँ। और ऐसे अगर आपके पास परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 है, तो मैं यहाँ पर थर्ड डिवीजन दिखाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपके पास, एल्स लिख देता हूँ, एल्स क्या हो जाएगा, ये फेल। ठीक है, तो ये आपके पास था। इस तरीके से अपन को ये क्राइटेरिया ध्यान में रखना, और इसके बेस पर हम आगे कुछ काम भी करेंगे। इंपॉर्टेंट ये था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
इसके बेस पर जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ ऊपर। सबसे पहले देखिए क्या लिख दूंगा, इफ। एक कंडीशन है इफ अगर आपका PER, देखिए थोड़ा एक स्पेस लगाना पड़ेगा, और PER इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। आपने जो मार्क्स डाले, मान के चलता हूँ 100 के कम ही होंगे परसेंटेज, ठीक है, मतलब अगर आपने 100 से ज्यादा मार्क्स डाल दिए तो एक अलग बात है, आपकी टोटल और परसेंटेज में बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपने मार्क्स 100 में से दिए तो 100 से ज्यादा तो आप टाइप गलती से भी नहीं करेंगे। 60 नंबर या 60 से ज्यादा आए, लाइक 70 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, या कुछ भी नंबर आते हैं, तो वो सारे आपके पास परसेंटेज, क्योंकि 60 से ज्यादा है तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें, परसेंटेज आपके है कहां से शुरू हो रहे हैं। अगर 71 आया है तो अपन ने सबसे पहले कंडीशन क्या डाल दी, भाई 60 से ज्यादा है। अगर है तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट। मैं लिख देता हूँ ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन, आप पूरा मैसेज भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं है, ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे दोस्तों सपोज 57%, तो पहली कंडीशन तो बोल रहा है भाई 60 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो हम दूसरी एक और कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ एल्स, और एल्स में आने के बाद आप लिख सकते हैं इफ, और फिर आप यहाँ जाकर के कंडीशन लगा सकते हैं PER इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी आप लेना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है 48। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या लिख देंगे आप, सेकंड डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से। इसी टाइप से अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो आप क्या लिखेंगे, एल्स, और दोस्तों एल्स में आके आप फिर से लिखेंगे इफ। ये हालांकि सही तरीका नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्टकट और बताऊंगा जो कि एलिफ है। तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप इस वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ आकर के आप क्या लिख देंगे, PER, ठीक है, PER इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सपोज 36। अगर होता है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या लिखेंगे, सपोज थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अगर ये भी नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे, एल्स, क्या करना था आपको इसमें, प्रिंट करना था फेल, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है। अब दोस्तों मैं इस कंडीशंस को तो खैर एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम इस कोड को सेव करते हैं, हम इस कोड को एक बार रन करते हैं। मेरे पास एक ऐसी कुछ भी नाम है, सपोज कोई स्टूडेंट का नाम था योगेश के मार्क्स से मैं इसको डायरेक्ट फेल पे बता रहा हूँ, 26, 24, 25, 29 और सपोज 27, ठीक है। तो आप इसके परसेंटेज तो देख ही रहे, ये परसेंटेज आए इसके टोटल 26% ही है, और ये फेल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये हो क्या रहा था, ये यहाँ पर गया था, इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स थी तो इसमें आ गया, इसके अंदर फिर एक और कंडीशन थी, इस कंडीशन को चेक किया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो ये और नीचे आ गया, इसमें एल्स वाले में, एल्स के अंदर फिर एक और कंडीशन थी, अगर ये इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो लास्ट में वो यहाँ आ रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद जाकर के हम लोग यहाँ पर इस जगह पर आकर के हमने जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दिया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम एक और कंडीशन डालते, सपोज हमारे पास 50% आते, तो वो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करता, कंडीशन ट्रू नहीं होती, एल्स में आता, एल्स में एक और कंडीशन होती, इसको चेक करता, फिर ये प्रिंट करके आगे दिखाता। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास कंडीशन में कंडीशन बहुत सारी होंगी तो आपका जो कोड है, जो इंडेंटेशन है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता रहेगा। हालांकि ये सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता था, सी में, C++ में हम इसको भी यूज करते थे, एल्सिफ को भी, लेकिन इसने क्या कर दिया, वैसे एलिफ आपके लिए वैसे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट प्रोग्रामर है तो आपके लिए यहाँ पर एल्स इफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एल इफ, ठीक है। तो ये एल्स के अंदर का इफ जो है वो एलिफ बन गया, और उसका इंडेंटेशन का जो लफड़ा था वो भी आपका खत्म हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ जाकर के फिर से लिख देता हूँ एलिफ, ठीक है, इस तरीके से बैक कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, एल्स, ये इंडेंटेशन आपको परेशान करेगा, मैं वापस इसको पीछे कर देता हूँ जिससे कि हमको एकदम सही से दिखाई दे। दोस्तों इस कोड को मैंने इस तरीके से वापस रख दिया, फिर से सेव करके फिर से रन कर लेता हूँ। किसी का नाम था, सपोज की नाम था मनोज, और मनोज के जो मार्क्स आए थे वो थे 78, 85, 84, 86 और 82, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है। इसी कोड को मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ। नाम था सपोज की इस बार यहाँ पर नीरज के जो मार्क्स थे वो थे 56, 57, 58, 59 और 56, ठीक है, सेकंड डिवीजन बन चुका है। इसी कोड को एक बार और चला के देख लेते हैं, थर्ड डिवीजन की कैटेगरी में डाल के देख लेते हैं। तो मैं सपोज इसको कर देता हूँ 47, नाम जो है एक्चुअल में गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, चलते। इसी के बाद अगर अपन हिंदी देखें तो हिंदी के मार्क्स आ गए 47 है, या फिर अपने पास में 35 है, या 39 है, या 38 है,
इस टाइप से अपन यहाँ मार्क्स डाल देते हैं, सपोज 40। तो ये थर्ड डिवीजन आ गया। हालांकि यहाँ अपन के पास एक सप्लीमेंट्री वाला सीन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि 35 लिखा है मैंने, मिनिमम 36 अपना होना चाहिए था, खैर चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका थर्ड डिवीजन भी देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। खैर ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कोड था आपके पास। ऐसे और भी दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोड हो सकते हैं जो कि इफ के साथ, इफ एल्स के साथ, ठीक है, या फिर वो अपन कह सकते हैं कि इफ एलिफ के साथ भी हो सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सपोज आपके पास जो है 10-12 असाइनमेंट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, दोस्तों उनको आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो अगर आप एक बार उनको करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा कि आप एक अच्छे से इफ एल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इफ एल्स अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। इस वीडियो में दोस्तों आपको अगर हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगला वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए और लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले होंगे लूप को लेकर के। तो लूप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों। अपने पास कंडीशंस और लूप वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको लूप के बारे में बताने वाला हूं। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।